हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो आज हम जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल। चलिए समझते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स टू पावर 1 बाय 4 1 प्लस एक्स टू पावर 1 बाय 4 dx इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू -6 देन एफ ऑफ 1 इक्वल टू। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाना कॉन्सेप्ट देख लो, ये कॉन्सेप्ट अपनाना है। अलजेब्राइक के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का एक ही तरीका है भाई, क्या कर लो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो और कट करने की कोशिश करो, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट यही यूज होता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बात है कि अगर मैं यहाँ पे प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4 और माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4 करूंगा तो मेरा कुछ काम इजी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया मेरा 1, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4, ये साथ में, और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4, एक बार ये साथ में आ गया, माइनस दूसरा हमने ले लिया एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4 dx, है ना। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत इजी है। काट देते हैं भाई, ये और ये हो गया कैंसल, यहां से ये और ये हो गया कैंसल, बचेगी क्या वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, यहां बचेगी वैल्यू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 4 dx। इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे सॉल्व हो गया भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अगेन देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अगेन अलजेब्राइक है, फिर हम वही चीज करेंगे, कुछ प्लस माइनस करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। लेकिन भाई डिनोमिनेटर कभी भी अगर आपको परेशान करता है तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, क्या करके, किसी चीज को पुट करके। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर मैं यहां पे पुट कर देता x की जगह में t रेज टू पावर ऑफ 4 तो मेरा सॉल्व हो गया भाई, मेरी जो पावर है वो सिंप्लीफाई हो गई। तो इससे आपका सम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और इजी हो जाएगा। तो यहां पे ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन x के पावर में -1 बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 बाय 4 प्लस 1, है ना, ये हो गया सॉल्व। बीच में क्या है, यहाँ पे माइनस की साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बना, ये बन जाएगा अपना 4t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस t dt, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया, ये 3x के पावर में 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4, तो इसको मैं 4 बाय 3 भी लिख सकता हूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। माइनस ऑफ, इसको 4 बाहर, और यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, देखो 1 प्लस टी है नीचे और टी क्यूब -1 है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पे भी हम एक प्लस माइनस करेंगे, लेकिन उसके लिए यहां पे मैं प्लस कर देता हूं और यहां माइनस टी क्यूब कर देता हूं और इसको 1 कर देता हूं, +1 और -1 कर देता हूं। तो ये करने का मकसद ये था कि ऊपर नीचे कैंसिल हो सके। अच्छा, अब ये फॉर्मूला किस में बनेगा, 1 प्लस टी कैंसिल करना है तो मुझे 1 प्लस टी क्यूब बनाना पड़ेगा, मुझे 1 प्लस टी क्यूब बनाना पड़ेगा, है ना, 1 प्लस टी क्यूब बनाना पड़ेगा मुझे। तो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं भाई, माइनस यहीं लगाते हैं, इसको 1 प्लस टी क्यूब बनाना पड़ेगा, मतलब +1 -1 कर देते हैं इस क्वेश्चन में, +1 -1 कर देते हैं। तो 4 बाय 3 एक्स के पावर में 3 बाय 4 -4, इसका फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट करके पहले करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या मिलेगी, टी क्यूब +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, ये मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस टी, ठीक है। अब देखो ये तो सॉल्व हो गया भाई। ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां हम कर सकते हैं 4 बाय 3 एक्स के पावर में 3 बाय 4 -4, है ना, ये ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस टी। अब मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा कि सब चीज इंटीग्रेट हो सकती है इजिली, तो ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4 बाय 3 एक्स के पावर में 3 बाय 4 माइनस 4 टाइम्स, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 माइनस माइनस ये बन जाएगा हमारा +4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस टी, है ना, प्लस सी।
ये वैल्यू बनने वाली है। सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें t की जगह वापस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो मिलने वाली है वैल्यू 4/3 x के पावर में 3/4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ t हमने क्या लिया था, देखो t क्या लिया था, t लिया था x के पावर में 1/4, है ना, t लिया था हमने x के पावर में 1/4, ये हो जाएगा x के पावर में 1/4, करते जाओ भाई मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर x के पावर में 1/4 के पावर में स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस 4/3 t क्यूब माइनस 4/3 x के पावर में 1/4 ये पावर में 3, ठीक है, और क्या बना प्लस 4 log ऑफ 1 प्लस x के पावर में 1/4 प्लस c, इतनी वैल्यू बनी। कुछ कैंसिल होगी क्या, कुछ कैंसिल होगी क्या, हाँ होगी यार, होगी, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सिमिलर दिख रहा है हमें। बाकी जो टर्म बची मैं लिख लेता हूँ, बाकी जो टर्म बची माइनस 4x के पावर में 1/4, ठीक है, प्लस 2x के पावर में ये 1/2 प्लस 4 log ऑफ 1 प्लस x के पावर में 1/4 प्लस c। अच्छा, ये फंक्शन ऑफ x आ गया। अब मुझे क्या पुट करना है फंक्शन ऑफ x में, मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देख लेते हैं हम लोग। मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो c निकलेगा, 0 पुट करेंगे, f ऑफ 0, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है -6 है भाई, तो पुट करो ये 0 ये 0 ये भी 0, तो c इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई भाई -6 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पुट कर देते हैं। और हमें निकालना है वैल्यू किसकी, f ऑफ 1 की, f ऑफ 1 की, तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ये बन गया -4 प्लस 2 प्लस 4, है ना, प्लस 4 log ऑफ, जैसे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 -6, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे, ये कितनी वैल्यू मिल गई यार, 4 log ऑफ 2 -8, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएं 4 log 2 -8, 4 log 2 ये तो है यार ए ऑप्शन, 4 कॉमन ले लिया है इसमें, 4 ऑफ log ऑफ 2 -2, है ना, यही था क्या, देखो log 2 -2, एक बार चेक कर लेते हैं, log 2 -2, यस, तो ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि नहीं आया है, तो मैं आपका डाउट फिर से क्लियर करेंगे, क्या है, ठीक है, तो हम आपका डाउट जब तक क्लियर करते जाएंगे तब तक तुम पूरा क्लियर नहीं हो जाते, ठीक। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो, दोस्तों में शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सबको कॉन्सेप्ट्स मिले। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।